2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इक्का दुक्का जगह पड़ सकते हैं ओले। मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश के रेंटा चितला में अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री। हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। बता दें कि बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बुधवार को ओले पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। बता दें कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। साथ ही मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो बता दें कि बुधवार को यहां इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार सुबह ओडिशा के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आगे आपने कि किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अंदेशा नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। जबकि मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बरसात का अंदेशा है। साथ ही मंगलवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना नहीं है।
तो जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां पानी बरस सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बारिश हुई, तो केरल और माहे में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। बता दें कि कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात हुई, तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं पानी बरसा। रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की गई, तो तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरसा। तो कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर तेज हवाएं दर्ज की गई, और इसके साथ ही बता दें कि केरल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों में बेहद घना कोहरा छाया रहा, तो पंजाब के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं मध्यम कोहरा यहां पर देखने को मिला, तो उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाया रहा। उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कि किस तरह की गतिविधियां रही मौसम के हाल की अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान की स्थिति की, और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि रायलसीमा की बात करें तो बता दें कि कई इलाकों में अधिकतम तापमान यहां सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के रेंटा चितला में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा, और ऐसा ही हाल रहा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी। यहाँ पर भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। जबकि पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही ओडिशा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें खीरे की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। जलवायु के हिसाब से समय से फसलों की बुआई और रोपाई अगर बहुत बेहतर तरीके से की जाए तो ये काफी लाभकारी साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। जैसे इस समय काफी फसलें हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए। तो आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके जरिए जान लेते हैं कि इन दिनों देश के किन हिस्सों में कौन सी फसलों की बुआई या फिर रोपाई का कार्य आप कर सकते हैं। आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। गर्मियों का मौसम आने वाला है, जिसको देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई समय पर कर ले ताकि अच्छा लाभ उठाया जा सके। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के किसान भिंडी, कद्दू, लौकी, खीरा, तोरी, करेले जैसी सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। बिहार के उत्तरी पश्चिमी पठारी इलाके में भिंडी की बुआई का काम करें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में मूंग की बुआई का काम करें। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किसान उन्नत किस्म के ग्रीष्मकालीन धान की बुआई करें। इन दिनों किसान गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें। सरसों की फसल में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इतना ही नहीं, झारखंड के किसान भी इन दिनों गर्मियों के मौसम की सब्जियों और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम कर ले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती तैयार सरसों की कटाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मियों के मौसम की सब्जियां बोए। यहाँ के किसान इन दिनों जायद की मक्का की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दू, लौकी, खीरा, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई करते रहे। इन दिनों गर्मियों के मौसम के लिए टमाटर की रुपाई भी कर ले। जाना आपने कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनका आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव कर सकते हैं बुआई के लिए। और ऐसी ही एक फसल है खीरा, जिसकी बुआई के लिए ये समय बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आपको अच्छी उपज तभी मिलेगी जब आप इसकी बुआई से लेकर इसकी सिंचाई तक सभी बातों का बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है खीरे की बुआई का सही तरीका और साथ ही साथ किन किन कीटों के हमले से फसल को बचाने की जरूरत है और कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसका आप चुनाव कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
जान लिया आपने कि खीरे की खेती आप करना चाहते हैं तो सही समय चल रहा है, लेकिन आपको अच्छी उपज तभी मिलेगी जब आप शुरुआत से ही सही समय पर प्रबंधन कार्य करते रहेंगे और समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के किसानों को सलाह है कि अदरक की खुदाई का काम जल्द ही पूरा कर लें। और यहाँ के किसान इस समय हल्दी की खुदाई भी कर सकते हैं, इसे भी आप जल्दी से पूरा कर लें। वहीं खुदाई के बाद हल्दी और अदरक को सुरक्षित जगह पर ही भंडारित करके रखें। साथ ही कश्मीर में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल फसलों में सिंचाई ना करें। और वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ओले पड़ने की संभावना है। इसके चलते छोटे पौधों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय पहले से ही कर लें। वहीं उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में नर्सरी या छोटे पौधों को ओलावृष्टि से बर्बाद होने से पहले ही बचा लें, उचित उपाय पहले ही कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के भीतरी हिस्सों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी बो सकते हैं किसान। तो वहीं इन दिनों जम्मू कश्मीर में टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय चल रहा है ये। ऐसे में यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध तैयार करना भी जारी रख सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फिर से मौसम खबर में। आइए एक बार फिर बुलेटिन में आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के किसानों की सलाह है कि सब्जियों की नर्सरी आप बो सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। और वहीं घाटी में इन दिनों शिमला मिर्च, मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं किसान। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की फसल में कीट लगने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। निरंतर निगरानी बनाए रखे किसान। गेहूं की फसल में संक्रमण वाले रोगों और कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनके प्रकोप के लिए मौसम अनुकूल है। और रोग या कीट अगर आपको दिखाई देते हैं तो ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। वहीं दवा और खाद का छिड़काव साफ मौसम में ही करना उचित रहेगा। और वहीं हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में अगेती, उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार इस समय कर सकते हैं किसान। तो वहीं यहाँ के किसान अगेती भिंडी की बुआई के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार करने का काम कर लें। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। वहीं बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जियों और दूसरी फसलों में हल्की सिंचाई भी जरूर कर लें किसान।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ लेते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बता दें आपको 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो वहीं बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बुधवार को ओले पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो बता दें आपको आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। तो वहीं अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको मंगलवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो मंगलवार सुबह ओडिशा के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।